की शुरुआत प्रयागराज महाकुंभ में लगी आग की खबर के साथ करते हैं। प्रयागराज में महाकुंभ मेला क्षेत्र में शाम करीब 4:30 बजे आग लगी। शास्त्री ब्रिज के पास सेक्टर 19 कैंप में यह आग लगी और देखते ही देखते कई टेंट्स इसकी चपेट में आ गए। बताया जा रहा है कि आग में करीब 200 टेंट खाक हो गए। हालांकि युद्ध स्तर पर बचाव कार्य चलते हुए जल्द ही आग पर काबू पा लिया गया। महाकुंभ मेला क्षेत्र में लगी आग की सही वजह का अब तक पता नहीं चला। हालांकि यूपी के चीफ फायर ऑफिसर का दावा है कि आग सिलेंडर ब्लास्ट के चलते लगी है। एडीजी प्रयागराज ने महाकुंभ मेला क्षेत्र में लगी आग की वजहों की जांच का आदेश दिया। सीएम योगी ने खुद मौके पर पहुंचकर हालात का मुआयना किया। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने भी सीएम योगी आदित्यनाथ से महाकुंभ में लगी आग को लेकर जानकारी ली। ये 6 तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि कुंभ क्षेत्र में यह आग लगी। आग की वजह से वहां पर लंबा जाम भी देखा गया, पूरे रूट को बंद कर दिया गया और किस तरह वहां पर काबू पाने के प्रयास हुए वो भी हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं। करीब 4:30 बजे यह आग लगी। सेक्टर ये 19 ऐसे 20 सेक्टर महाकुंभ में बनाए गए हैं और 19 सेक्टर जो है उसी में एक इलाका जहां पर आप देख रहे हैं क्षेत्र जहां पर यह आग लगी। फिलहाल किस वजह से अभी इसकी जांच होगी, उसके बाद ही साफ हो पाएगी तस्वीर। लेकिन सिलेंडर के ब्लास्ट होने की खबर आ रही है और वहां पर कुछ सिलेंडर भी फटे हुए अवस्था में नजर भी आए, तस्वीरें भी उनकी दिख रही हैं। दर्जनों टेंट जो हैं वो जलकर खाक हो गए हैं। युद्ध स्तर पर ये प्रयास हुए कि आग को जल्द से जल्द नियंत्रण पाया जाए और इसी की वजह से किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं है, क्योंकि भारी तादाद में श्रद्धालु वहां पर मौजूद होते हैं और वहां एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, वॉलंटियर जो थे, पुलिस, सबके सहयोग से जल्द आग पर नियंत्रण पाया गया। ये चुनौती अब जरूर है कि इतने सारे जो ये टेंट खाक हुए हैं इनमें रहने वाले लोगों के लिए आज आश्रय देना वो भी एक चुनौती प्रशासन के सामने है। उनके खाने पीने का प्रबंध, क्योंकि इनका जो राशन भंडार था वो भी नष्ट हो गया। जिनके रसोई एक तरीके से जो उन्होंने बनाई थी, जहां पर ये खाना बन रहा था, भंडारे के लिए जहां तैयारियां थी, वो सब अब खत्म हो गई है। लेकिन बिजली मंत्री उत्तर प्रदेश के क्या कह रहे हैं वो सुनिए। कि गीता प्रेस के कैंप में, शिविर में 3 सिलेंडर फटने से आग लगी है और चूंकि सिलेंडर फटना अपने आप में सिलेंडर बाद में फटी, पीछे से आग आई, आग लगने से सिलेंडर यहाँ आग का यह प्रादुर्भाव हुआ और उसमें सिलेंडर फटने से कुछ आग का वो व्याप हुआ और उसके बाद चूंकि कैंप में ऐसे ज्वलनशील कुछ मटेरियल होते हैं और गीता प्रेस हमारी सबकी बड़ी मानिंद एक साहित्यिक संस्था है। ऐसी संस्था में कागज पत्तर और इस तरह की चीज़ें भी स्वाभाविक रूप से होती हैं, तो उसमें आग लगी है। 4:08 पर बताया जा रहा है कि आग लगने की सूचना मिली और 4:11 पर फायर टेंडर, फायर सर्विस यहाँ पहुँच गई थी। अगले 20-25 मिनट में आग पे काबू पा लिया गया था। अच्छी बात यह है, सबसे अच्छी बात यह है कि माँ गंगा जमुना के आशीर्वाद से, साधु संतों के आशीर्वाद से कोई जानहानि नहीं हुई है। लगभग 100 लोग उन शिविरों में थे, ऐसा बताया जा रहा है। और जब आग लगी उसके बाद तुरंत बाद की तस्वीरें हमारे सहयोगी समर्थ की, ये रिपोर्ट जरा आप देखिए। ये जो है आप समझ सकते हैं, ये पूरा एक गमछा है, किन्हीं महंत का ये गमछा है और ये भी इस आग की लपटों में आ गया। ये महाकुंभ में आए थे और आग का ऐसा हुआ असर कि ये गमछा जो था वो भी, क्योंकि सभी साधु सन्यासी और जो भी आम लोग यहाँ पर थे वो अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भागे। और ये जो तस्वीरें हैं आप देख रहे हैं, किस तरह की विभत्स तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। सामान, उपकरण, कपड़े, गमछे, खाने का सामान, सब कुछ यहाँ राख हो गया है। सारी चीजें, जितने 200 के ऊपर टेंट यहाँ प्रत्यक्षदर्शियों द्वारा बताए जा रहे हैं, जलकर यहाँ राख हुए हैं। मग्गे जो हैं वो यहाँ पड़े हुए हैं। ये देखिए बोतलें दिखाइए, कैमरामैन नीरज ये दिखाइए। ये आप सोचिए, ये सब बोतलें जो हैं ये जिसमें जल लाते होंगे, सब यहाँ इस वक्त पड़ी हुई हैं। यहाँ पर तमाम मग्स जो हैं वो पड़े हुए हैं और ये जो धुआं है ये थमने का नाम नहीं ले रहा है। सीधे आपको ग्राउंड पर लिए चलते हैं। हमारे सहयोगी जिनकी रिपोर्ट आप देख रहे थे, समर्थ इस वक्त हमारे साथ जुड़ भी चुके हैं। समर्थ, फिलहाल आग पर तो नियंत्रण पा लिया गया, लेकिन अब अगली चैलेंज ये भी पता लगाना है कि आखिरकार ये आग लगी कैसे, क्योंकि अभी महाकुंभ तो काफी और दिन चलना है। ऐसी और पुनरावृत्ति ना हो, इन पर नियंत्रण पाया जा सके, क्या उसके भी अब एक तरीके से नए नियम बनेंगे और लागू होंगे?
बिल्कुल अर्पिता, नए नियम बनेंगे और अनाउंसमेंट्स अभी से ही कई सेक्टर्स में होने शुरू हो गए हैं कि सिगरेट को ऐसे ही ना फेंकें। ये सारे अनाउंसमेंट्स हो रहे हैं कि ख्याल रखें कि जिससे फायर ना हो, और यह मानकर चलिए कि सरकार की तरफ से भी अब कुछ दिशा निर्देश जारी किए जा सकते हैं, कुछ एसओपीज आ सकते हैं जिनका ग्राउंड लेवल पर अधिकारियों की जिम्मेदारी तय होगी कि वो पालन कराएं। हालांकि कि ये ह्यूमन एरर कही जाएगी या क्या कहा जाएगा, ये आगे इन्वेस्टिगेशन जो इंक्वायरी बैठेगी उसमें तय होगा। और सबसे बड़ी बात है, जिनका नुकसान हुआ है उनसे आप समझना पड़ेगा कि वो क्या कह रहे हैं। समाज सहयोगी संजय जी भी मौजूद है हमारे साथ, इनसे पर बात करेंगे। पहले ये महाराज जी यहाँ मिले हैं और इन्होंने बताया है कि इनका बहुत सारा नुकसान हुआ, बैंक के कागजात। आप नाम बताइए। कुछ हुआ? निर्मल बाबा है, मैं बीकानेर राजस्थान का मूल निवासी हूँ। अभी मैसूर से प्रयागराज संघमित्रा एक्सप्रेस से इधर कल ही आया था मॉर्निंग में। और यहाँ के जो महाराज जी हैं हमारे धर्म संघ अखिल भारतीय क्या सामान नष्ट हुआ? अखिल भारतीय धर्म संघ, आप यहीं रुके थे? हाँ, सर्वेशानंद जी, क्या नष्ट हुआ? सर्वेशानंद जी, श्रीधर प्रकाश ब्रह्मचारी जी, और इनके सानिध्य में रुका था। तो हमारा बैंक का डायरी, कुछ डिवाइंड डॉक्यूमेंट्स थे मेरे कीमती, और कुछ कैश भी था, और कुछ खाने पीने का हल्दीराम नमकीन वगैरह मैं स्मार्ट बाजार से लाया था मैसूर से। और कुछ बहुमूल्य पुस्तकें थी, एक विष्णु सहस्त्र नाम, ललिता सहस्त्र नाम, एक श्री यंत्र साधना की, और एक ज्योतिष का बहुत दिव्य है जो अभी प्रकाशन नहीं मिलता है, बहुत पुराना है, उसका मैं काफ़ी टाइम से अध्ययन कर रहा हूँ। इंडिया में घूमते हुए मेरे को 20 साल हो गया है। और कुछ चार्जर, मोबाइल तो मेरे जेब में थे, बच गए, और कंबल वगैरह बहुत सारे साउथ इंडियन जो मैं पहनता हूँ। कहाँ से आए? मैसूर कर्नाटका से, प्रयागराज संगम। ये हमारा दूसरी बार इधर आना है। कोई मैसेज प्रशासन की तरफ से दिया गया है कि अब कहाँ ठहरना है आप लोगों के? कैंप तो आप जल गए। नहीं, कोई मैसेज वगैरह कुछ नहीं है, कोई हेल्प वगैरह कुछ नहीं है। मैं तो शाम का, अभी संध्या कालीन का टाइम होता है, मैं करता हूँ 3 टाइम विष्णु सहस्त्रनाम जो भी है हमारी साधना, वैदिक से जुड़ा हूँ आज से, आध्यात्मिक महर्षि वेद व्यास जी से। तो वही हमारा क्या है कि जीवन का उद्धार करने वाले हैं। सर्वान धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, और अहम ब्रह्मास्मि जो शंकराचार्य ने जो महावाक्य है उसका स्मरण करता हूँ सदैव, यही है। आपका सवाल? ये इस तरह के बहुत सारे, इनके जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनका नुकसान हुआ है। अब आगे उनके लिए भी चुनौती है कि अब आगे क्या। तो परेशानी तो हो ही जाती है, वो बैंक की पासबुक है उसका तो डुप्लीकेट बन जाएगी। लेकिन जिन ग्रंथों की बात कर रहे हैं वो कुछ चीजें बहुमूल्य हैं और कुछ चीजें अनमोल हैं जिसका कोई मूल्य नहीं है। ये कह रहे हैं प्रकाशन में नहीं है, तो अब वो दुर्लभ ग्रंथों की श्रेणी में आ गए हैं। तो इस तरह से बहुत सारे लोगों के लिए जान का नुकसान नहीं है, लेकिन माल का नुकसान भी ऐसा है जिसकी कीमत लगाई जा सकती है कुछ की, और कुछ सहायता की जा सकती है आर्थिक तौर पर, लेकिन वो अनमोल चीजें शायद। मेरा मोबाइल है 2 कीपैड का है, ये जियो का मोबाइल मैं रखता हूँ, टच भी नहीं है। मगर अभी थोड़ा कैश है, 10 से आप कैश गिन सकते हो। सिर्फ 10,000 रुपये मैं जेब में रखता हूँ। मेरा चेहरा है, एक बाबा हो गए, किसी पे याचना नहीं करता हूँ। 10 से 20,000। अभी आप कहाँ जाएंगे, क्योंकि अभी तो आपका जो कैंप है वो जल? कोई दिक्कत नहीं है, मैं कहीं पे भी रह सकता हूँ, इतना आत्मबल है दुनिया में क्या, तो किसी की जरूरत नहीं है। कोई रमता जोगी है, रमता जोगी का नहीं है। अभी जो उसका प्रबंध करेंगे, कहीं से कुछ न्यू ब्लैंकेट वगैरह खरीदूंगा, कोई देगा चाहे नहीं देगा। अभी कुछ खाने पीने के लिए भी लाऊंगा, कुछ पुस्तकें भी लाऊंगा इधर से, प्रेस का है, गीता प्रेस से, वापिस आसन वगैरह। ये मादा होता है, ये अपना आत्मविश्वास है कि गया सो गया, जो मेरा था नहीं तो अब आगे मेरा, अब गया तो गया, उसी ने दिया था उसी। माँ गंगा का याचमन सामने हो तो फिर किस चीज की कमी है? फिर और खो के भी अपना ये आत्मविश्वास होता है कि महाराज ये कह रहे हैं कि उधर का ब्रांच का बड़ोदरा का 5 से 10 लाख का, तो मैं सिर्फ उस समय 1 लाख का भरा, वो बाकी का चेक बुक 15 चेक बुक उसी में ही थे, भरा नहीं। विड्रॉल चेक का होता है ना, उसमें 16 होता है चेक बुक, 16 चेकबुक वगैरह सब चली गई। अब डॉक्यूमेंट्स थे बहुत से मेरे, अलग अलग, बहुत इंडिया में घूमा हूँ, सभी का मेरा कांटेक्ट था, उनके कार्ड थे। जैसे अभी साउथ इंडिया में रह रहा हूँ, अभी तमिलनाडु में रह रहा हूँ, तो उनके कार्ड होते हैं जो मैं रिसीव करता क्या आप तमाम पुलिसकर्मी उनसे संपर्क करेंगे प्रशासन के लोगों से कि अब हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? नहीं, कोई संपर्क करने का जरूरत नहीं है। मैं जानता हूँ सभी लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा हुआ है, और ये सभी कोई किसी से याचना करने के मैं समर्थ हूँ। मैं बैंक से जाके भी चेक, मेरे को अकाउंट नंबर। महाराज जी भी समर्थ हैं और तुम भी समर्थ हो। समर्थ श्री है, हट है और ये योग है, यही जो है सनातन है, सनातन की शक्ति है।
यही अब इनका आत्मविश्वास है, जो आत्मविश्वास बताता है कि गया तो गया और आगे फिर सारी चीजें कर लेंगे। तो महाराज जी का आत्मविश्वास है। सारा हमारा कांटेक्ट था इंडिया के ठीक है। सभी जो हमारे स्नेही हैं, प्रेमी हैं और फॉलोअर्स बोलते हैं आजकल की भाषा में, तो मैं वो वही मानता हूँ। बिल्कुल अर्पिता, आपने सुना कि किस तरीके से जो सनातन की शक्ति है उसका प्रमाण धरातल से किस तरह मिल रहा है। एक तरफ माँ गंगा का जी। याचमन है तो एक तरफ सनातन का हट है। नुकसान बहुत है लेकिन उम्मीद सभी कर रहे हैं कि सबको मदद पहुंचाई जाए।